कभी सोचा है कि अगर टाइम में पीछे जाकर आज से 1000 साल पहले के भारत को देखने का मौका मिले तो कैसा होगा? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक ऐसी किताब के जरिए जो सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं बल्कि सीधे इतिहास में झांकने की एक खिड़की है। आखिर कैसा था वो भारत? उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, उनके रीति रिवाज, उनके शहर, उनकी दुनिया कैसी दिखती थी? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं। हमारे इस सफ़र में जो गाइड हैं वो है एक बहुत ही ख़ास किताब जिसका नाम है किताबुल हिंद, और इसे लिखा है अल बरूनी ने। ये सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है बल्कि 11वीं सदी के भारत की एक जीती जागती तस्वीर है। ये किताब अरब के एक महान विद्वान और यात्री अल बरूनी की कलम से निकली है। इसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है भारत की हकीकत या भारत की खोज। और सच कहूं तो ये वाकई एक कमाल की खोज थी। तो ये किताबुल हिंद आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये अरबी में लिखा गया एक एनसाइक्लोपीडिया है। एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया जो 11वीं सदी के हिंदुस्तान के बारे में लगभग सब कुछ बताता है। ये उस दौर को समझने के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब जो बात इस किताब को सच में खास बनाती है वो सिर्फ इसमें दी गई जानकारी नहीं है बल्कि वो तरीका है जिस तरह से इसे लिखा गया है। अल बरूनी ने सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा नहीं किए, उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक की तरह एक खास स्ट्रक्चर में ढाला। उनका तरीका बड़ा दिलचस्प था। हर चैप्टर एक सवाल से शुरू होता है, फिर वो संस्कृत की परंपराओं और ग्रंथों के आधार पर उसका जवाब देते हैं, और फिर आखिर में वो उसकी तुलना दूसरी संस्कृतियों जैसे ग्रीस या पारस की परंपराओं से करते हैं। मतलब ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं थी, ये एक गहरी एनालिसिस थी। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें जानते हैं कितने चैप्टर्स हैं? पूरे 80। जी हाँ, 80 अध्याय। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि अल बरूनी ने भारत को कितनी गहराई से जानने की कोशिश की थी। तो चलिए अब जरा इस किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन 80 चैप्टर्स में हमें उस 1000 साल पुराने भारत की कैसी झलक मिलती है। इस किताब में क्या कुछ नहीं है। धर्म और दर्शन की गहरी बातों से लेकर त्योहार कैसे मनाए जाते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, सब कुछ है। यहाँ तक कि उस दौर के विज्ञान, मापतौल के तरीके और समाज और राजनीति के हालात पर भी उन्होंने लिखा है। मतलब A to Z सब कुछ कवर किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल बरूनी का काम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं था। उन्होंने बाकायदा भारत के सबसे जरूरी ग्रंथों को पढ़ा था। वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्र तक। सोचिए उस जमाने में ऐसा करना कितना मुश्किल और कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा होगा। ये किताब सिर्फ तथ्यों का कलेक्शन नहीं है, इसमें हमें अल बरूनी के अपने विचार और उनके ऑब्जर्वेशंस भी मिलते हैं। ये हमें एक मौका देते हैं कि हम भारत को उस दौर के एक बाहरी व्यक्ति की नज़रों से देख सकें। जैसे वो एक जगह लिखते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था उदार एवं मानवीय है। जरा सोचिए, एक बाहरी व्यक्ति का उस समय के भारतीय समाज के बारे में ये कहना कितनी बड़ी बात है। ये हमें उस वक्त की न्याय प्रणाली पर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है। तो आखिर में इस किताब का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी धूल फांकती हुई किताब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अतीत का एक अनमोल खजाना है, एक धरोहर है। किताबुल हिंद को मध्यकालीन भारत का शायद सबसे डिटेल्ड और सबसे भरोसेमंद ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है। आज भी बड़े बड़े इतिहासकार उस दौर को समझने के लिए इसी किताब का सहारा लेते हैं। ये हमें हमारे इतिहास की एक ऐसी झलक देती है जो कहीं और मिल ही नहीं सकती। और अंत में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति हमारी संस्कृति को देखता है तो क्या वो ऐसी चीजें देख पाता है जो हम खुद नहीं देख पाते? अल बरूनी का नजरिया हमें अपने ही समाज को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर करता है।